जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में 4 अलग-अलग चरणों में चली जा रही भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा अब तक 3 चरणों से गुजर चुकी है। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी से 2 दिसंबर को जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद बीते 3 सितंबर को अमित शाह ने बेड़ेश्वर धाम पर जनसभा के जरिए वागड़ में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं 4 सितंबर को राजनाथ सिंह ने रूणीचा में परिवर्तन रथ यात्रा को रवानगी दी थी। इस यात्रा के चौथे चरण में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस यात्रा को हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोगामेडी मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज हनुमानगढ़ से रवाना हुई यह चौथी परिवर्तन यात्रा बीजेपी पार्टी के लिए राजनीतिक लिहाज से बड़ी चुनौतीपूर्ण जाट बेल्ट के 7 जिलों को कवर करेगी। राजस्थान के उत्तरी हिस्से के 7 जिलों की 50 सीटों को कवर करने वाली ये यात्रा 18 दिन में लगभग 2173 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दिन है कि आज मुझे गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लेने का एक बहुत सुनहरा अवसर मेरे जीवन में आज आया। पिछले अनेक दिनों से मैं दर्शन करने के लिए आने वाला था और आज मुझे ये मौका मिला। ये मेरा परम भाग्य है। जब मैं पूजा कर रहा था तो पूजा करने वालों ने मुझे पूछा कि आप भगवान से कोई प्रार्थना करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, प्रगति और विकास के लिए जो मार्ग है उसके ऊपर ले जाने के लिए हमारे परिवर्तन यात्रा को शक्ति दे, ताकत दे और राजस्थान में परिवर्तन हो। यही मैंने उनसे मांग की। आज मैं श्री गोगा जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं और भारत का और राजस्थान का भविष्य इसी प्रकार से बदलता रहेगा, ऐसा उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ रहेगा। आज के इस समारोह में उपस्थित राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे, संसद में मेरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, विधानमंडल में अपनी आवाज को बुलंद करके विधानमंडल में गांव गरीब मजदूर किसान को न्याय देने की कोशिश करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय सतीश जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राहुल जी, निहाल चंद जी, सुमेधानंद जी, बाबा बालकनाथ जी, नरेंद्र जी, आदरणीय सीआर चौधरी जी, देवेंद्र पारिक जी, श्रीमती संतोष एलावत जी, डॉक्टर राम प्रताप जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी आए हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आप सबको मिलने का मौका मिला है। मैं किसान भी हूं और किसान का पुत्र भी हूं और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में आत्महत्या की और स्वाभाविक रूप से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इन किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए अपने जीवन का पूरा समय देकर मैं विदर्भ में कार्य करते रहा। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो उसके खेत को पानी मिलना चाहिए। किसान की अगर कोई समस्या है तो उसको कुएं में 24 घंटे अगर उसको पानी मिलेगा
किसान में सिंचाई कर सकेगा, और सिंचाई करेगा तो कम से कम दुगना फसल होगी और किसान समृद्ध और संपन्न। राजस्थान की कमी है पानी की। अभी तो मेरे यहाँ हमारी भारत सरकार की योजना में 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप मैंने लगाए, और मुझे खुशी है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी ही पानी होता है। अभी जब बात हो रही थी तो विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि सतीश पुनिया जी, डॉक्टर सतीश पुनिया का उल्लेख किया। तो मैंने पूछा कि सतीश जी एमबीबीएस डॉक्टर है? तो उन्होंने कहा नहीं, इनको पीएचडी मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर पुनिया जी जैसे डॉक्टर है, वैसे मुझे भी 6 डिलीट मिली है, डॉक्टरेट नहीं, डिलीट मिली है। और जो 4 डिलीट मिली है एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं आपको एक मंत्र दूंगा कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूँ, कुएं में 24 घंटे पानी आएगा। मैंने अभी 1000 हमारे एनएचआई की ओर से अमृत सरोवर बना दिया। मैं हमारे सब सांसद को प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां एनएचआई का काम हो रहा है, वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऑर्डर निकालो, जो एग्रीगेट लगेगा नदी नालों का खोलीकरण करके, रुंदीकरण करके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आ सकती है, और महाराष्ट्र में ये प्रयोग सफल रूप से करने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेस का मंत्री था, जल संवर्धन का मंत्री था, तो वसुंधरा जी, उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वसुंधरा जी, राहुल जी, डॉक्टर राम प्रसाद जी मेरे यहाँ चक्कर ही चक्कर मारते थे। वसुंधरा जी मुझे कहती थी कुछ भी करके योजना अटकी हुई है 25-25, 30-30 साल से, 1970 से अटकी हुई है, कुछ भी करो हमारी योजनाओं को ये मंजूर कर दो। ये योजनाएं कौन सी थी? एक था इंदिरा कैनाल, जिसका पानी आज आपके यहाँ आया है। इस कैनाल का कंक्रीटीकरण करना था। बादल साहब के गांव में, पंजाब में पूरा कैनाल फूट गया था और पंजाब की जमीन को खराब कर रहा था। इस पूरे कैनाल के कंक्रीटीकरण करने के लिए 2500 करोड़ रुपए लगते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाले और उसका रिकॉर्ड बनाने वाले, इस देश के अंदर पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नाम कमाने वाले ऐसे हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जोर से तालियों के साथ। ये जो आपका बना हुआ है सब पूरे इलाके के अंदर, आपको सबको मालूम है कि ये उसके करता धरता है। उसके लिए मैं उनको सबको आपकी ओर से सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष के श्री सतीश पुनिया जी, हमारे भाई और अच्छा काम करने वाले, साथ चलने वाले सांसद श्री राहुल जी कस्वा, निहाल जी मेघवाल, सुमेधानंद जी आदरणीय हमारे, और बालकानंद जी, नरेंद्र जी खींचड़, और यात्रा के संयोजक सिया साहब, हमारे साथ हाउस में जो विधायक बंधु गुरदीप शापणी जी, धर्मेंद्र मोची जी, अभिषेक महर्षि जी, बिहारी जी, संतोष बावरी जी, मंजीत चौधरी जी, सुमित गोदारा जी,
और राम प्रताप कासनिया जी, पूर्व मंत्री जो अभी अभी पार्टी में वापस आए हैं, डॉक्टर सुभाष मेरिया जी और डॉक्टर राम प्रताप जी। हमारे साथ में इस क्षेत्र के दोनों पूर्व विधायक जिन्होंने कोई भी काम में कोई और कसर नहीं छोड़ी और हमारे दाएं और बाएं रहे हमेशा, श्री अभिषेक मटोरिया और श्री संजीव बेनीवाल जी। अरे तुम्हारी आवाज यहाँ तक आ गई भाई, सुननी मैंने। सभी मंच के ऊपर उपस्थित पूर्व सांसद, सभी पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि और सभी मेरे कार्यकर्ता बंधु और मेरे सामने बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र का ये पूरा जोरदार परिवार, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाइयों, जिन्होंने हमको 2003 से लेके आज तक एक ऐसे बंधन के अंदर बांध रखा है, ये एक परिवार के रूप में मजबूती के साथ जिस तरीके से खड़ा है, उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सोमवार रात करीब 9 बजे केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर कार से जा टकराया, 3 मोटरसाइकिलों को कुचल गया। यह तो गनीमत रही कि केमिकल से भरा यह टैंकर पलटा नहीं, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नौगावा अलवर सड़क मार्ग स्थित मोहन ढाबे पर कुछ लोग अपने परिवार सहित खाना खाने के लिए रुके हुए थे। वहीं रामगढ़ की तरफ से आ रहे केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर लहराता हुआ आया और वो पहले तो कार से टकराया, इसके बाद ढाबे के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। तभी पहियों के बीच मोटरसाइकिल अटकने के कारण टैंकर वहीं रुक गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, टैंकर और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया। रिया बड़ी उपखंड मुख्यालय पर ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान के तत्वाधान में मदरसा रहमानिया में दूसरा स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें 92 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। संस्था के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहीद सलावत ने बताया कि मदरसा रहमानिया रायका बाग में शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर लगाया गया था। मौलाना जाकिर हुसैन, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कालू खान, सरपंच गिरधारी लाल माली, हाजी मोहम्मद सलीम सिसोदिया ने किया शिविर का शुभारंभ। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता सत्तर चौहान ने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान बचाता है, बल्कि साथ में कुछ व्यक्तियों के जीवन से जुड़े अन्य परिवारजनों की आशाओं को भी जीवित रखना है। शिविर में रक्तदान करने वाले युवाओं को मदरसा के पदाधिकारी ने प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अजमेर जनाना के डॉक्टर आयुष शर्मा, टीम प्रभारी विद्यापति फाउंडेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अजमेर रिया बड़ी CSC से मेल नर्स सुनील कुमार कंकणी व मुकेश मेघवाल ने शिविर संचालन में सहयोग किया। इसके उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान एक महादान है और पुरुष हर 3 महीने में और महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। अगर वो रक्तदान के लिए उनका हीमोग्लोबिन और बाकी जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर रहे हैं तो रक्तदान किया जा सकता है। एक बार रक्त देने से 3 लोगों की जान बचाई जाती है, इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और लोगों की जान। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण अंचल से सुहागिन महिलाओं ने उपषड का त्योहार बड़े ही हर्ष के साथ धूमधाम से मनाया। उपषड के दिन महिलाएं पूरे दिन भर निराहार रहकर व्रत का पालन करती हैं और शाम को महिलाएं मंगल गीत गाती हुई आसपास के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर पुजारी को दान दक्षिणा देकर परिवार की मंगल कामना करती है तथा कथा का श्रवण करती है। विवाहित महिलाएं एवं कुंवारी बालिकाएं भी इस व्रत का नियमानुसार पालन करती हैं। विवाहित महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करती हैं। साथ ही इस दौरान कबूतर चौक में श्री श्याम लीला का हर रोज सुंदर आयोजन होता है। पदुकला थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहे।
ब्रह्मा कुमारी के राजयोग भवन वैशाली नगर में रक्षाबंधन स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उप क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी सुषमा दीदी ने बताया कि वर्तमान समय में माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका है। आए दिन अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हवाएं जहरीली हो चुकी है। इस तनाव भरे माहौल को सुधारने के लिए शुद्ध संकल्प को फैलाना होगा। राखी का त्योहार आपसी स्नेह एवं शुभ संकल्प का पर्याय है। इस अवसर पर राजस्थान जांगीर समाज के अध्यक्ष नीलू जांगीर ने कहा कि समाज में सुधार लाने के लिए घर से सुधार की शुरुआत करनी होगी। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनुराधा महेश्वरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि राखी स्नेह मिलन समारोह में स्नेह शब्द का जीवन में धारण करेंगे तो जीवन खुशनुमा हो जाएगा। वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी चंद्रकला दीदी ने सुप्रीम शक्ति परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने की बात कही तथा राजयोग का अभ्यास भी करवाया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वैशाली नगर के महामंत्री रणजीत सोनी, डॉक्टर देवनंदा चौधरी, योगी मनीष विजयवर्गीय सहित 300 गणमान्य लपगों का इसी राखी स्नेह मिलन समारोह में भाग लेना हुआ। श्री श्याम निशान संघ परिवार चाकसू के तत्वावधान में 19 और 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रम 11वें वर्षाकोत्सव रंगीलो मारो श्याम महोत्सव के दौरान विशाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा तथा विशाल भजन संध्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी सदस्यों की एक समूह गोट एवं मीटिंग खाल के बालाजी चाकसू पर रखी गई। इस अवसर पर अमित बहेती एडवोकेट ने बताया कि चाकसू में बाबा श्याम का भव्य विशाल वर्षाकोत्सव आयोजन करवाने के लिए आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। मीटिंग में पूर्व विधायक प्रत्याशी रामोताल बेरवा, पूर्व विधायक अशोक तंवर, आरती बगोतिया, जिला परिषद सदस्य जयनारायण गुर्जर, वर्षा रमन, मयंक बेरवा, रमन खेड़ीवाल, राकेश मामोडिया, राजेश गौतम सहित मंडल के सभी सदस्यगण तथा चाकसू के प्रतिनिष्ठ व्यापारीगण सहित समस्त जनप्रतिनिधियों ने सभी के सहयोग में आयोजित इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करने चाकसू में ऐतिहासिक कार्यक्रम करवाने का प्रण लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर को हरा भरा बनाने के लिए जन सहयोग से शहर भर में विभिन्न उद्योगों व पार्कों में वृहत स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को ताज ग्रुप में होटल रामबाग पैलेस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जीएडी के साथ मिलकर 500 पौधे सेंट्रल पार्क में लगाने में सहयोग किया। वरिष्ठ उद्यान विधि कन्हैया लाल शर्मा ने बताया कि सेंट्रल पार्क में छायादार, फलदार व फूलदार प्रजाति कदम, जामुन, इमली, अमरूद, चक्रासिया, लेजेस्ट्रोमिया, शीशम सहित अन्य प्रजाति के 500 पेड़ लगाकर सघन वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर शुभम शर्मा, भूपेंद्र सिंह तथा ताज होटल से अजीत प्रतिहार, जनक सिंह, नीम जैसीना आदि उपस्थित रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 14 में निजी खातेदारी करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर 4 नवीन अवैध कॉलोनी के प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक परिवर्तन धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम वाटिका सिमरिया रोड के भैरव नगर, डायमंड सिटी व इसके साथ वाटिका रोड में महावीर नगर के नाम में नवीन अवैध कॉलोनियां बसाए जाने की सूचना प्राप्त होती। प्रारंभिक स्तर पर ही आज जून 14 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवस्त दस्ते द्वारा जेसीबी व मशीन मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र अशोक टॉकीज के पास पिछले दिनों उमरेन प्रधान दौलत के भाई हुकुम जाटव पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें उसको गंभीर चोट लगने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों ने कोतवाली थाने पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे नाराज होकर परिजन और ग्रामीण आज सुबह विधायक जयराम जाटव के साथ मिनी शौचालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा और बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की। इस मौके पर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आरोप लगाया कि मंत्री टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से टिकट मांग रहे हैं और ऐसे में प्रधान दौलत राम जाटव ने भी अलवर ग्रामीण से टिकट के लिए आवेदन कर दिया, इसलिए उन्होंने बदमाशों से हमला करवा दिया। एसटी चॉइस बाग के अलवर सरिस्का बाग परियोजना के मुख्य वन क्षेत्र से भटककर जमरामगढ़ के रास्ते अचरोल हाईवे वन क्षेत्र में पहुंच जाने की खबर मिलने के बाद वन्य जीव प्रेमियों तथा स्थानीय लोगों ने एसटी चॉइस बाग को वापस सरिस्का वन्य क्षेत्र लाने की मांग की। वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि अचरोल हाईवे पर बाघ के साथ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा एसटी चॉइस बाग की विस्थापित हो जाने के कारण पर्यटन की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं बल्कि इसकी वजह से सरिस्का वन क्षेत्र में बाघ भाइयों का अनुपात भी प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से सरिस्का में नए शावकों की अपेक्षित अंश वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसको लेकर नेचर गाइडर पूर्णवंश सिंह ने बताया कि पर्यटक नहीं आने की वजह से उनका रोजगार भी प्रभावित हुआ है।
जो हमारा टाइगर 24 नंबर गया हुआ है यहाँ से 1-1.5 साल हो गए उसको। विभाग की बहुत ज़्यादा लापरवाही है जो हमारे शरीर से हम नहीं छोड़ पा रहे। हमारा रोजगार एक टाइगर सभी का यहाँ से जीवन यापन चल रहा है, बहुत सारे परिवार पल रहे हैं यहाँ से। जबकि जो भालू छोड़े हैं यहाँ पे इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं, उनको ट्रंकलाइज करके यहाँ छोड़ रहे हैं, तो टाइगर क्यों नहीं ला रहा? तो हमारे आसपास के सभी में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है, तो विभाग इसकी कार्रवाई करे, टाइगर हमारे में लाके सुरक्षित रखे। यदि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो आप क्या करेंगे? क्या आपके आगे? हम कोशिश करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, जहाँ पे जनप्रतिनिधि उनसे मिलेंगे, पूरे गाँव वाले सब साथ हैं, हम कोशिश करेंगे। हमारा टाइगर हमारे पास है, यहाँ जन्मा है, यहाँ पैदा हुआ है वो, तो अधिकारियों से जा रहा है, ये किसको देंगे आप? ये एसडीएम साहब को देंगे, डीएफओ साहब को देंगे, सीएफ साहब को देंगे। पनवाड़ क्षेत्र के किसानों ने खेतों में अपने हाथों से सपने बोए थे, लेकिन अब इन्हीं हाथों से किसान अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर हो गए। किसान का जीवन बिजली की अघोषित कटौती से अस्त व्यस्त हो रहा है, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें मुरझाने व सूखने पर आ गई हैं। पनवाड़ के किसान रामस्वरूप धाकड़ ने 8 बीघा, दहीखेड़ा में तो किसान अशफाक अली ने 25 बीघा व पखराना के किसान जगदीश मेहता ने अपनी 12 बीघा की धान की खड़ी फसल पर मजबूरन ट्रैक्टर चला दिया। किसानों ने बताया कि फसलें 2 माह की हो गई हैं, लेकिन बिजली व बरसात के अभाव में पानी बगैर फसलें मुरझाकर सूखने लगी हैं। बिजली की अघोषित कटौती से किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बिजली नहीं आने की वजह से किसान अपनी फसलों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। इसके साथ ही बरसात नहीं होने का एकाएक तापमान में भी उछाल आने से फसलों में नुकसान पहुंच रहा है। खेतों में नमी खत्म हो गई है। दोहरे सावन होने से अच्छी बरसात होने की उम्मीद थी, लेकिन बरसात नहीं हुई। मानसून की बेरुखी घान की किसानों पर भारी पड़ी है। अब जबकि खेत में घुटने तक पानी होना चाहिए, मिट्टी सूखी पड़ी है। नहरी पानी को लेकर बड़ी मारामारी है। क्षेत्र के अधिकतर गांवों में यही हाल है। अधिकतर किसान अपनी सूखती फसल को बचाने में असमर्थ होने पर खेत खाली कर रहे हैं या फिर इनमें मवेशी छोड़ रहे हैं।